हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जीके का प्रैक्टिस सेट। ये एनटीपीसी रेलवे के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत के प्रधानमंत्री, DRDO के प्रमुख, भारत के गृह मंत्री। इसका सही आंसर होगा बी, भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद एक साथ खाली हो जाते हैं तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसका सही आंसर होगा बी, भारत के प्रमुख न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, घा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक, कैल्शियम, आयोडीन या फिर क्लोरीन। इसका सही आंसर होगा सी, आयोडीन। आयोडीन की कमी से घिंघा रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, के लिए प्रकाश विद्युत प्रवाह होने के लिए कैथोड के रूप में उपयोग की जाने वाली धातु में होना चाहिए? उच्च गलनांक, निम्न गलनांक, निम्न कार्यफलन या फिर निम्न प्रतिरोध। इसका सही आंसर होगा सी, निम्न कार्यफलन। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव या फिर लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव। भारतीय दंड संहिता की धारा 124(1) किससे संबंधित है? महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार, राजद्रोह, दहेज मांगने का अपराध या फिर SC/ST के विरुद्ध अत्याचार। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राजद्रोह। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य की तस्वीर लेने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, पोटेशियोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। इसका सही आंसर होगा डी, स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने 2016 पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीती? भारत, जर्मनी, बेल्जियम या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा डी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? USA, UK, जर्मनी या फिर रूस। इसका सही आंसर है डी, रूस। अगला प्रश्न है, दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन है? एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोबिन या फिर केसीन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कैसीन। अगला प्रश्न है, वेल रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, फेफड़े, हृदय या फिर गुर्दा। इसका सही आंसर होगा डी, गुर्दा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2016 रियो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक नारा था? वेलकम होम, एक नई दुनिया, प्रकृति से प्यार करें और उसे बचाएं, एक पीढ़ी को प्रेरित करें। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एक नई दुनिया। अगला प्रश्न है, भारत का दैनिक मौसम मानचित्र तैयार किया जाता है और मुद्रित किया जाता है कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली या फिर पुणे में। इसका सही आंसर होगा डी, पुणे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी या फिर गया। इसका सही आंसर होगा ए, पाटलिपुत्र। अगला देखते हैं, गोल्डन हैंड शेक योजना का नाम है? सेवानिवृत्ति योजना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, वन रैंक वन पेंशन योजना, निजी क्षेत्र सेवानिवृत्ति का योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सेवानिवृत्ति योजना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 351 या फिर अनुच्छेद 333। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 368। अगला है,
विजयनगर शहर को इस नाम से भी जाना जाता है, हलेबिंदु, चंद्रगिरी, हम्पी या फिर कोंडावीटू। इसका सही आंसर होगा सी, हम्पी। अगला है, तुगलक वंश के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने चांदी के बजाय तांबे के सिक्के जारी किए थे? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर महमूद तुगलक। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र या क्षेत्र भूकंप के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है? दक्कन पूरा पाषाण, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, उत्तरी भारत के मैदान या फिर पश्चिमी घाट। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी। अगला है, शहद जिसमें चीनी की उच्च सांद्रता होती है सड़ता नहीं है क्योंकि बैक्टीरिया सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह सकते क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। इसमें प्रकृति एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बैक्टीरिया के हमले को रोकता है। बैक्टीरिया उच्च ऑस्मोटिक शक्ति के घोल में सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह सकते क्योंकि पानी बाहर निकाल दिया जाता है। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, बैक्टीरिया उच्च ऑस्मोटिक शक्ति के घोल में सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह सकते क्योंकि पानी बाहर निकाल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कम तापमान पर सीसा किस प्रकार व्यवहार करता है? अर्धचालक, सुपर कंडक्टर, इंसुलेटर या फिर कंडक्टर। इसका सही आंसर होगा बी, सुपर कंडक्टर। अगला प्रश्न है, नेटवर्क में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले छोटे संदेश को डैश के लिए प्रयोग किया जाता है? टोकन, बाइट, वर्ड या फिर रिंग। इसका सही आंसर होगा ए, टोकन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? बेलेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन या फिर स्टार्च। इसका सही आंसर होगा डी, स्टार्च। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? चमगादड़, व्हेल, नेवला या फिर प्लैटिपस। इसका सही आंसर होगा डी, प्लैटिपस। अगला है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सिकंदरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फिर इलाहाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सिकंदराबाद। अगला देखते हैं, पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हैं? साहित्य, सामाजिक सेवाएं, शास्त्रीय संगीत या फिर राजनीति। इसका सही आंसर होगा सी, शास्त्रीय संगीत। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं और उनका कार्यकाल डैश होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 2 वर्ष। इसका सही आंसर होगा डी, 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक डैश की पवित्र पुस्तकें हैं? हिंदू, जैन, पारसी या फिर बौद्ध। इसका सही आंसर होगा डी, बौद्ध। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका डैश हो जाता है? निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है? निर्यात महंगा हो जाता है और आयात सस्ता हो जाता है? निर्यात मूल्य आयात मूल्य के बराबर होता है? निर्यात और आयात मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका सही आंसर है क, निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव्य अवस्था में अरूपता दर्शाती है? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस या फिर ब्रोमीन। इसका सही आंसर है बी, सल्फर। अगला प्रश्न देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक का क्षेत्रीय वितरण डैश को मापता है? किसी देश का कृषि विकास, किसी देश का आर्थिक विकास, किसी देश का सामाजिक विकास, किसी देश का सामाजिक आर्थिक विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, किसी देश का आर्थिक विकास। अगला प्रश्न देखते हैं, रागिनी डैश राज्य से संबंधित लोकगीत का एक लोकप्रिय रूप है? कश्मीर, केरल, हरियाणा या फिर मणिपुर। इसका सही आंसर होगा सी, हरियाणा। अगला है,
निम्नलिखित में से किस सीमा को रेडक्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है? भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान या फिर भारत और अफगानिस्तान? इसका सही आंसर होगा सी, भारत और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, दीपिका कुमारी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? तीरंदाजी, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन या फिर एथलेटिक्स? इसका सही आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।